दोस्तों एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास 19 घोड़े थे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई तो गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने उसकी वसीयत पढ़ी, जिसमें लिखा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे आधे घोड़े मेरे बेटे को दे दिए जाएं, 1/4 घोड़े मेरी बेटी को दे दिए जाएं और 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। तो गांव वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा 19 घोड़े हैं, अगर इसका आधा करेंगे तो एक घोड़ा काटना पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो आपस में विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा एक दूसरे गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, उसको बुलाया जाए, वो इस समस्या का हल ढूंढ सकता है। तो उसको बुलावा भेजा गया। वह व्यक्ति अपने घोड़े पर वहां आया और उसने जब समस्या सुनी तो उसने कहा मेरे घोड़े को भी इन घोड़ों में मिला दो और बंटवारा कर दो। तो गांव वालों ने कहा कि एक तो जो वसीयत लिख गया वही पागल था और एक ये और नई बात बता रहा है। तो दूसरे गांव वालों ने कहा कि अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर इसके घोड़े मिलाने से हमारी समस्या हल हो जाती है तो ठीक है। तो एक घोड़ा मिला लिया गया, 20 घोड़े हो गए। तो आधे यानी कि 10 घोड़े बेटे को दे दिए गए और उसका 1/4 यानी कि 5 घोड़े बेटी को दे दिए गए और उसका 5वां हिस्सा यानी कि 4 घोड़े नौकर को दे दिए गए। एक घोड़ा बचा, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति का था। उसने अपना घोड़ा लिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें एक ही निष्कर्ष मिलता है कि जब भी कोई समस्या आए तो हम अपने आत्मज्ञान का, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें, जिससे कि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। अन्यथा बिना सोचे, बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के लिए गए निर्णय हमेशा नुकसान करते हैं। धन्यवाद।